क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन, सबसे बेहतरीन वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर्स और सबसे तेज दिमाग वाले लोगों में क्या समानता होती है? वे अपनी बातों से किसी का भी दिल कैसे जीत लेते हैं? इसका सीधा सा जवाब है उनकी कुंडली का बुध यानी मरकरी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बुध को नवग्रहों का राजकुमार कहा गया है। ये हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, वाणी, स्पीच, व्यापार, बिजनेस, संचार, कम्युनिकेशन और हमारी त्वचा, स्किन का कारक है। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो आप मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन अगर यही बुध कमजोर या नीच का हो जाए तो इंसान सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाता और बने बनाए काम अपनी ही जुबान से बिगाड़ लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस बेहद खास और विस्तारपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली के पहले भाव, लग्ना से लेकर 12वें भाव, व्याया तक बुध देव आपको कैसा फल देते हैं। आपकी कुंडली के किस घर में बैठकर बुध आपकी किस्मत चमका रहे हैं, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कुंडली के भावों पर जाने से पहले हमें समझना होगा कि बुध आखिर है क्या। बुध को बुद्धि और तर्क, लॉजिक का देवता माना गया है। ये मिथुन, जेमिनी और कन्या, वर्गो राशि का स्वामी है। कन्या राशि में ये उच्च, एग्जॉल्टेड का होता है और मीन, पिसिस राशि में इसे नीच, डिबिलिटेटेड का माना जाता है। सूर्य और शुक्र इसके पक्के मित्र है, जबकि चंद्रमा से इसकी शत्रुता है। बुध एक तटस्थ, न्यूट्रल ग्रह है, यानी ये जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही बर्ताव करने लगता है। शुभ ग्रहों के साथ शुभ और पापी ग्रहों जैसे राहु, केतु, शनि के साथ बैठकर कभी कभी पापी भी बन जाता है। चलिए अब जानते हैं कि 12 भावों में इसका कैसा असर होता है। पहले बात करते हैं प्रथम भाव लग्न की। प्रथम भाव लग्ना क्या है? यह आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये आपका शरीर है, आपका रंगरूप, आपका स्वभाव, आपका सोचने का तरीका और समाज आपको किस नजरिए से देखता है, ये सब लग्न तय करता है। जब लग्न में बुध आता है तो व्यक्ति का पूरा अस्तित्व ही बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे लोग कभी भी मानसिक रूप से बूले नहीं होते। लग्न में बुध होने का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि जातक अपनी असली उम्र से हमेशा 5 से 10 साल छोटा दिखाई देता है। इनके चेहरे पर एक चाइल्डिश चार्म, बाल सुलभ आकर्षण होता है। आपकी वाणी में जादू होता है। आप कब, कहाँ, किससे क्या बात करनी है, इसमें माहिर होते हैं। आपकी कॉमिक टाइमिंग और जोक्स लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे जातक हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानना चाहते हैं। इनकी सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। किताब पढ़ना, नई भाषाएं सीखना या गैजेट्स का शौक इन्हें जन्मजात होता है। लग्न का बुध व्यक्ति को जन्मजात व्यापारी, बॉर्न बिजनेसमैन बनाता है। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपका दिमाग हमेशा साइड बिजनेस या पैसा कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोचता रहेगा। लग्न में बैठा बुध अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव, वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप को देखता है। आपका जीवन साथी बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और बातचीत में कुशल, कम्युनिकेटिव होता है। शादी के बाद आपके जीवन में व्यापारिक उन्नति होती है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। दूसरा भाव क्या है? कुंडली का दूसरा भाव हमारा धन भाव और कुटुंब भाव कहलाता है। ये हमारी जमा पूंजी, बैंक बैलेंस, हमारी वाणी, स्पीच, हमारे संस्कार, हमारी शुरुआती शिक्षा और हमारे खान पान, डाइट को दर्शाता है। जब बुद्धि का देवता बुध धन और वाणी इसके घर में बैठता है तो जातक अपनी बुद्धि के बल पर धन कमाता है। ऐसे लोग मिट्टी को भी अपनी बातों से सोना बनाकर बेच सकते हैं। दूसरे भाव में बुध होने से जातक की वाणी बहुत ही तार्किक, लॉजिकल और प्रभावशाली होती है। ये लोग मजाकिया होते हैं और महफिल की जान बन जाते हैं। कई जातक बहुत अच्छे गायक,
एंकर, मिमिक्री आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनते हैं क्योंकि इनकी आवाज का टोन बहुत सुरीला और स्पष्ट होता है। इन लोगों का कैलकुलेशन बहुत तेज होता है। इन्हें पता होता है कि 1 रुपए से 2 रुपए कैसे बनाने हैं। शेयर मार्केट, बैंकिंग, अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट में ये लोग उस्ताद होते हैं। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरा भाव क्या है? कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मिथुन राशि का होता है, जिसके स्वामी खुद बुध देव है। ये भाव हमारे पराक्रम, करेज, छोटे भाई बहन, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, लेखन, राइटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग और छोटी यात्राओं को दर्शाता है। तीसरा भाव बुध का अपना ही कारक भाव माना जाता है, इसलिए यहाँ बुध देव बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। तीसरे भाव का बुध जातक को एक बेहतरीन वक्ता, ऑरेटर बनाता है। ऐसे लोग बात करने में इतने माहिर होते हैं कि मिट्टी को भी सोने के भाव बेच सकते हैं। आपकी सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। आप एक साथ कई काम, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। गणित, कोडिंग, अकाउंट्स या लॉजिक वाले कामों में आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। तीसरा भाव मार्केटिंग का है और बुध व्यापार का। ऐसा जातक नौकरी से ज्यादा व्यापार में सफल होता है। सोशल मीडिया पर आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो सकती है। स्क्रिप्ट राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन में ऐसे लोग बहुत नाम कमाते हैं। आप अपनी बुद्धि और कर्म के बल पर अपना भाग्य खुद बनाते हैं। आप केवल किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव क्या है? चौथा भाव हमारी माता, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, व्हीकल्स, हमारी प्रारंभिक शिक्षा, अर्ली एजुकेशन और सबसे महत्वपूर्ण हमारे मन की शांति, मेंटल पीस और घरेलू वातावरण का घर है। यहाँ बुध जातक को अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया के तमाम सुख बटोरने की शक्ति देता है। चौथे भाव में बुध होने से जातक की प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी होती है। ऐसे बच्चे बचपन से ही बहुत खोजी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जातक को माता से हमेशा अच्छे सुझाव और वित्तीय सहयोग मिलता है। चतुर्थ भाव का बुध जातक को संपत्ति के मामले में बहुत भाग्यशाली बनाता है। आप बिना सोचे समझे कहीं पैसा नहीं फंसाते। जमीन या घर खरीदते समय आप पेपर वर्क और लीगल मामलों में बहुत पक्के होते हैं। ऐसे जातकों के पास एक से अधिक मकान या गाड़ियां हो सकती हैं। चतुर्थ भाव में बैठा बुध अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से दशम भाव, कर्म स्थान, करियर को देखता है। बुध की ये दृष्टि जातक को करियर में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है। आप एक बेहतरीन अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, लेखक, शिक्षक, वकील या सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पांचवा भाव क्या है? कालपुरुष की कुंडली में ये सिंह राशि का भाव है। ये हमारी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, बुद्धि, इंटेलेक्ट, तार्किक क्षमता, लॉजिक, संतान, चिल्ड्रन, प्रेम संबंध, रोमांस और अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा का घर है। जब बुद्धि के घर 5th हाउस में स्वयं बुद्धि का कारक ग्रह यानी बुध आकर बैठता है तो ये जातक को दिमागी रूप से बहुत शक्तिशाली बना देता है। पंचम भाव का बुध जातक को गजब की याददाश्त देता है। ऐसी चीजें जो लोग भूल जाते हैं, इन्हें सालों साल याद रहती है। ऐसे छात्र पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे होते हैं। आपकी बातचीत का तरीका इतना मजेदार होता है कि उदास बैठा व्यक्ति भी आपको सुनकर हंस पड़ेगा। आप अपनी बातों से किसी भी महफिल को जीत सकते हैं। 5वें भाव में बैठा बुध अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव, आय और लाभ स्थान को देखता है। आप अपनी बुद्धि और वाणी के दम पर धन कमाएंगे, ज्ञान से धन का अर्जन। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव 6th हाउस क्या है? इसे त्रिक भाव या दुस्थान कहा जाता है। ये भाव हमारे रोग, इलनेस, ऋण, डेट, शत्रु, एनिमीज, नौकरी, सर्विस, कोर्ट कचहरी, प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन्स और रोजमर्रा के संघर्षों का है। छठे भाव का बुध जातक को शत्रुहंता बनाता है। आपके दुश्मन तलवार लेकर आएंगे, लेकिन आप अपनी वाणी और बुद्धि
से उन्हें मात दे देंगे। ऐसे लोग बिना लड़े ही सामने वाले को मानसिक रूप से परास्त कर देते हैं। डेटा एनालिसिस, गणित और कोडिंग में आपकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। आप दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं। छठे भाव में बुध होने से जातक एक सफल वकील, एडवोकेट, डॉक्टर या सर्जन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, बैंकर, ज्योतिषी या कंसल्टेंट बनता है। छठे भाव में बैठकर बुध अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव, व्यय, अस्पताल और विदेश स्थान को देखता है। जातक अपने धन का एक बड़ा हिस्सा अपनी शिक्षा, किताबों या व्यावसायिक टूल्स पर खर्च करता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव क्या है? कुंडली का 7वां भाव मुख्य रूप से हमारे जीवन साथी, स्पाउस, वैवाहिक जीवन, मैरिज, साझेदारी, पार्टनरशिप, व्यापारिक संबंधों और समाज में हमारी पब्लिक इमेज को दर्शाता है। कालपुरुष की कुंडली में ये तुला राशि, शुक्र का घर माना जाता है। जब विवाह और साझेदारी के भाव में एक राजकुमार और बुद्धिमान ग्रह आता है, तो रिश्ते और व्यापार दोनों में भावनाओं से ज्यादा दिमाग और बातचीत, कम्युनिकेशन का महत्व बढ़ जाता है। सप्तम भाव में बुध होने से जातक का जीवन साथी अक्सर उम्र से काफी छोटा दिखाई देता है। यूथफुल लुक्स, उनका स्वभाव बहुत ही चुलबुला, हंसमुख और बातूनी होता है। बुध व्यापार का कारक है और 7वां भाव व्यापार का ही घर है, इसलिए यहां बुध को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे जातक नौकरी के बजाय व्यापार में ज्यादा सफल होते हैं। अक्सर देखा गया है कि सप्तम भाव में बुध होने पर जातक की असली आर्थिक उन्नति विवाह के बाद या किसी सही पार्टनर के जीवन में आने के बाद शुरू होती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव क्या है? ये कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि, मंगल का घर माना जाता है। ये भाव हमारी आयु, मृत्यु, अचानक होने वाली घटनाएं, अप्स एंड डाउन्स, गुप्त धन, वसीयत, बीमा, शेयर मार्केट, ससुराल पक्ष और गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च का है। जब बुद्धि का ग्रह पाताल 8 एथ हाउस में जाता है, तो जातक की बुद्धि सती नहीं रहती। वो हर चीज की जड़ तक जाना चाहता है। इसे हम जासूसी बुद्धि या रिसर्च माइंड अभी कह सकते हैं। अष्टम भाव का बुध जातक को भांपने की गजब की शक्ति देता है। सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, ये लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। ऐसे जातकों का झुकाव ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, अंकशास्त्र या तंत्र मंत्र की तरफ बहुत गहरा होता है। ये लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी बनते हैं क्योंकि इनकी गणना, कैलकुलेशंस बहुत सटीक होती है। अष्टम भाव आकस्मिक धन का है। यहां बुध होने से जातक को वसीयत, इनहेरिटेंस, बीमा, इंश्योरेंस या पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ मिलता है। अष्टम भाव में बैठा बुध सीधे आपके द्वितीय भाव, धन और वाणी भाव को देखता है। आपकी वाणी में एक रहस्यमय आकर्षण होता है। लोग आपकी सलाह को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव क्या है? कुंडली का 9वां भाव त्रिकोण भाव कहलाता है, जो सबसे शुभ माना जाता है। ये हमारे भाग्य, लक, धर्म, रिलीजन, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, गुरु, पिता और लंबी दूरी की यात्राओं या विदेश यात्राओं को दर्शाता है। कालपुरुष की कुंडली में ये धनु राशि, गुरु का घर होता है। जब ज्ञान और धर्म के घर 9 एथ हाउस में तर्क और बुद्धि का ग्रह मरकरी आता है, तो व्यक्ति केवल अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता, वो धर्म को भी लॉजिक की कसौटी पर कसता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही खोजी प्रवृत्ति का होता है। नवम भाव का बुध जातक को बहुत विद्वान बनाता है। ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा, वर्सटाइल के धनी होते हैं। इन्हें इतिहास, दर्शन शास्त्र, विज्ञान और ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। नवम बुध वाले लोग केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि अपनी बुद्धि के बल पर अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जातक अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक मार्गदर्शक या गुरु की तरह होता है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव क्या है? कुंडली का 10वां भाव हमारा कर्म स्थान है।
ये हमारा करियर, समाज में मान सम्मान, नौकरी, व्यापार, हमारे पिता और हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी, पहचान को दर्शाता है। कालपुरुष की कुंडली में ये मकर राशि, शनि का घर होता है, जहां बुध बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल और अनुशासित होकर काम करता है। दशम भाव का बुध जातक को जन्मजात व्यापारी बनाता है। अगर ऐसे लोग नौकरी भी करें तो वहां भी ये अपने बिजनेस आइडियाज का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मार्केट की नब्ज पकड़ना बखूबी आता है। आपकी वाणी में जादू होता है। आप अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंटेशन से क्लाइंट्स या सीनियर अधिकारियों को तुरंत प्रभावित कर लेते हैं। दशम भाव में बैठा बुध अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव, सुख, माता और वाहन स्थान को देखता है। आपके करियर की सफलता के कारण आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ती है। माता के साथ आपके संबंध बहुत बौद्धिक और अच्छे होते हैं। माता आपकी सबसे बड़ी सलाहकार हो सकती है। घर का माहौल हमेशा खुशनुमा और हास्य विनोद, ह्यूमरस से भरा रहता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। 11वां भाव क्या है? कुंडली का 11वां भाव लाभ स्थान, हाउस ऑफ गेन्स कहलाता है। ये हमारी नियमित आमदनी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, हमारे बड़े भाई बहन, हमारा सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल और समाज में हमारे रुतबे को दर्शाता है। जब बुद्धि का स्वामी बुध लाभ और नेटवर्क के घर में बैठता है तो जातक अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल केवल एक चीज के लिए करता है, प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। ये ज्योतिष के सबसे बेहतरीन धन योगों में से एक माना जाता है। 11वें भाव का बुध जातक को एक से अधिक रास्तों से धन कमाने की कला देता है। ऐसे लोग एक समय में 2 या 3 काम एक साथ संभाल सकते हैं। आप शारीरिक मेहनत से ज्यादा अपने दिमाग और अपनी वाणी, स्पीच का इस्तेमाल करके पैसा कमाना पसंद करते हैं। आप कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की तकनीक जानते हैं। 11वें भाव में बैठकर बुध अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव, 5 एथ हाउस को देखता है। आपकी याददाश्त बहुत तेज होती है। आप किसी भी विषय को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। ज्योतिष, गणित या कोडिंग में आपकी गहरी रुचि हो सकती है। आपकी संतान बहुत ही आज्ञाकारी, बुद्धिमान और वाक्पटु होती है। संतान के जन्म के बाद आपकी आमदनी में और अधिक वृद्धि देखी जाती है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। 12वां भाव क्या है? वैदिक ज्योतिष में 12वां भाव मोक्ष, व्यय, खर्च, हानि, विदेश, फॉरेन लैंड्स, आइसोलेशन, अकेलापन, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, नींद और सपनों का घर है। ऐसे जातकों का अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। इन्हें होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, इंट्यूइशन पहले ही हो जाता है। इनके सपने अक्सर सच होते हैं। ये लोग अकेले में रहकर बहुत अच्छा काम करते हैं। वैज्ञानिक, रिसर्चर, जासूस, लेखक या आध्यात्मिक गुरुओं की कुंडली में ये बुध बहुत कमाल करता है। ये लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके खर्च अक्सर धार्मिक या चैरिटी के कामों में होते हैं। 12वें बुध वाले लोगों को मी टाइम, अकेले वक्त बिताना बहुत पसंद होता है। जब ये अकेले होते हैं तो इनका दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक योजनाएं बनाता है। 12वें भाव में बैठकर बुध अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से छठे भाव, रोगा, रिपु, रीना को देखता है। जातक अपने दुश्मनों को अपनी चालाकी और चुप रहने की नीति से मात दे देता है। दुश्मन इनके दिमाग को कभी पढ़ नहीं पाते। दोस्तों, हमने 12 भावों के फल जान लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, आपको व्यापार में घाटा हो रहा है या आपकी वाणी का सही प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपको बुध को मजबूत करने के 3 अचूक और आसान उपाय बताता हूं। पहला उपाय, भगवान गणेश की आराधना करें। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा, हरी घास अर्पित करें और ओम बु बुधाय नम का जाप करें। दूसरा उपाय, गाय को हरा चारा खिलाएं और घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। हरी सब्जियों का दान भी बुध को बहुत मजबूत करता है। तीसरा उपाय, अपनी बहन, बुआ और मौसी का सम्मान करें।
उन्हें बुधवार के दिन कोई हरी चूड़ियां या हरे कपड़े गिफ्ट करें। अगर आपकी कुंडली अलाउ करे तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह से पन्ना, एमरल्ड, रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुंडली के सभी 12 भावों में बुध देव का पूरा और विस्तृत फल। बुध हमें सिखाता है कि ताकत शरीर से नहीं, दिमाग से होती है। अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो जीवन की कोई भी बाजी हारी नहीं जा सकती। आपकी कुंडली के किस भाव में बुध बैठा है? क्या आपके जीवन में भी बुध के ये प्रभाव देखने को मिल रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो और इस वीडियो ने आपके ज्योतिष ज्ञान में कुछ नया जोड़ा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी अपनी कुंडली का ये रहस्य जान सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो आपसे मिस न हो। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें और देखते रहें हमारा चैनल। नमस्कार।